नमस्कार प्यारे बच्चों, आपका इस YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। आज क्लास 10th के लिए चैप्टर नंबर 4 द्विघात समीकरण में प्रश्नावली 4.2 के क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 को अपन आज डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 डिस्कस करने से पहले आपसे एक छोटी सी गुजारिश ये रहेगी कि चैनल पर अभी नए हो या पहली बार आपने विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 आपका क्या बोला गया है। क्वेश्चन नंबर 3 ऐसे बोल रहा है बच्चों कि ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग जो है वो 27 हो और गुणनफल कितना दिया उन्होंने 182 दिया। अब बच्चों यहाँ पर अपन को दो संख्याओं के बारे में बात करनी है और उन संख्याओं के बारे में अपन को पता नहीं है कि वो संख्याएं कौन सी है, वो अपन को ज्ञात करना है। लेकिन उसके बारे में जो है सामान्य जानकारी उन्होंने दिया है कि उनका जो योग है वो आपका 27 है और गुणनफल कितना है 182 है। तो बच्चों अपन मान लेते हैं, माना पहली संख्या को अपन x मान लेते हैं। ठीक है बच्चों, पहली संख्या को क्या मान लिया मैंने, x मान लिया। अब यदि मैं आपसे ऐसा पूछूं कि मेरे पास में दो संख्याएं हैं उनका योग 27 है, या फिर ऐसे बोल दूं कि मेरे पास दो संख्याएं हैं उनका योग 10 है, और आपको मैं ये बोलूं कि एक संख्या 4 है तो दूसरी क्या होगी, तो आप बोलोगे सर 10 - 4 माने 6 हो जाएगी वो दूसरी संख्या। बिल्कुल यही होने वाली है। तो अपन क्या करेंगे, दूसरी संख्या निकालने के लिए क्या करेंगे, योग में से पहली संख्या को घटा देंगे तो वही संख्या प्राप्त होगी अपन को। तो उसी प्रकार से अपन को ये करना है। तो पहली संख्या मैंने x मान ली, तो बताओ फिर दूसरी संख्या क्या हो जाएगी, तो आप बोलोगे सर 27 में से x को घटा दो तो मुझे दूसरी संख्या प्राप्त हो जाएगी। बिल्कुल हो जाएगी। अब जैसे बोल रहा है वैसे लिख दो। अब बोल रहा है और इनका देखो, योग का काम तो अपन ने यहाँ पर कर लिया, दोनों संख्याएं अपने पास में अपन ने कर ली। अब गुणनफल कितना दे रहा है, वो 182 दे रहा है। तो अपन क्या करेंगे, इन दोनों को गुणा कर देते हैं, x को और 27 माइनस x को, दोनों को गुणा किया तब ये बोल रहा है 182 आना चाहिए। तो अपन इनको गुणा कर लेते हैं। x को 27 से गुणा किया तो 27x हो गया, माइनस x को x से किया तो x² हो गया, बराबर 182 हो जाएगा। देखो बच्चों, यहाँ पर एक आपका द्विघात समीकरण बनेगा। तो द्विघात समीकरण में x² का जो गुणांक है वो आपका प्लस होना चाहिए। यहाँ पर माइनस है तो उसके लिए क्या करेंगे, इसको अपन उस तरफ भेज देते हैं। तो क्या हो जाएगा, प्लस का x² हो जाएगा, उसके बाद में प्लस का 27 किसका हो जाएगा, माइनस का 27x हो जाएगा, और प्लस का 182, और इस तरफ क्या बचेगा, 0 बचेगा। अब अपन क्या करते हैं, इस समीकरण को सॉल्व करते हैं, माने इनके गुणनखंड करने हैं अपन को। और गुणनखंड करना बच्चों लगातार इस प्रश्नावली के क्वेश्चन नंबर 1 से आपका हो रहा है। कल भी अपन ने जो पिछला क्वेश्चन नंबर 2 किया था उसमें भी अपन ने गुणनखंड किए थे, इसमें भी अपन को गुणनखंड करने हैं। अब गुणनखंड करने में मैंने बताया था आपको कि अचर पद कितना है, 182 है, और x² का गुणांक आपको यहाँ पर कुछ नहीं दिख रहा है, तो इसका मतलब यहाँ पर क्या है, 1 है। इन दोनों को गुणा करने पर कितना आ रहा है, 182 आ रहा है। 182 के ऐसे दो टुकड़े बनाओ या ऐसे दो गुणनखंड बनाओ कि उनको गुणा करने पर 182 आ जाना चाहिए और जोड़ने या फिर घटाने पर आपका 27 आ जाना चाहिए। तो एक खजूर विधि का मैंने बताया था कि इसको आप इस प्रकार चेक कर सकते हो। जैसे 1 का भाग लगाया तो 182 आया, तो गुणा करने पर हो रहा, लेकिन जोड़ने या घटाने पर आपका 27 नहीं होगा। उसी प्रकार से फिर मैंने 2 का भाग लगाया तो 2 से आपका 91 हो जाएगा। तो यहाँ पर भी आपको इन दोनों को जोड़ने या घटाने से 27 नहीं आने वाला है। इस प्रकार जब मैं भाग देता रहूँगा आगे, तो यदि मैं 13 का भाग लगूंगा तो 13 का भाग लगाने पर आएगा बच्चों, 13 का भाग इसमें 14 बार जाएगा, ठीक है ना। अब 13 और 14 जो है वो दोनों का योग भी 27 है और गुणनफल भी आपका 182 आ रहा है। अब सर बोले आपके ऐसे सीधा कैसे पता चला, तो बच्चों लगातार जब आप 2 का भाग, 3 का भाग, 4 का भाग, जिन का भाग लगा रहे हो उनका जब भाग लगाओगे तब पता चलेगा कि 13 और 14 इन दोनों के गुणनखंड है। ठीक है बच्चों, तो बस इसको इस प्रकार लिख देते हैं, x² माइनस 27x कैसे होने वाले हैं, दोनों को जोड़ेंगे, माइनस का 13x और माइनस का 14x, तभी तो 27x होगा, प्लस 182 बराबर आपका 0 हो जाएगा। इन दोनों को लेते हैं और इन दोनों को लेते हैं, इन दोनों में से कॉमन आपका x हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, x माइनस 13 बचा, यहाँ से कॉमन लूँ तो 14 कॉमन आ जाएगा, x बाहर माइनस है तो अंदर का चिन्ह बदल जाएगा, 14 का भाग इसमें कितनी बार गया, 13 बार, बराबर 0। x माइनस 13 दोनों जगह है, x माइनस 13 मैंने लिख दिया है, और पीछे जो बच गया है और यहाँ हो जाएगा आपका x माइनस 14 बराबर 0 हो जाएगा। अब अपन क्या करेंगे, दोनों को 0 के बराबर अलग अलग रूप से लिखेंगे। तो मुझे बताओ x माइनस 13 को 0 के बराबर लिखा तो x की वैल्यू मेरे को कितनी प्राप्त हुई, 13 प्राप्त हुई। उसी प्रकार इसको भी जब मैं
0 के बराबर पुट करूँगा तो ये हो जाएगा x बराबर 14। तो जो अपन ने x माना था, और किसको माना था, संख्या को माना था, तो x पहली संख्या मान लो x है आपकी, पहली संख्या जो है ना अपन ने x मानी थी, तो उसका मान यदि मैं 13 मानता हूँ, कितना मानता हूँ 13, तो मुझे बताओ दूसरी संख्या क्या होगी। तो आप बोलोगे सर 27 में से 13 को घटा दो, क्या आ जाएगी, 14 आ जाएगी। और यदि पहली संख्या को मैं 14 गिनता हूँ, यदि 14 मानता हूँ, तो दूसरी संख्या 27 माइनस 14 कितनी हो जाएगी, 13 हो जाएगी। तो जो दोनों संख्याएं हैं वो क्या हो जाएगी, 13 और 14। तो इस प्रकार से क्वेश्चन आपका सॉल्व होता है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में आपका बोला गया बच्चों कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 है। यहाँ पर देखो बच्चों क्रमागत की बात आई है, तो क्रमागत का मतलब होता है, देखो आपको बताऊँ, जैसे गिनती है, मान लो 1 2 3 4, ये इस प्रकार से लगातार है, इसको बोलते हैं क्रमागत। अब मैं आपसे ये पूछूं कि 2 से आपका 3 कैसे आया, तो आप बोलोगे सर 2 में आप 1 जोड़ दो 3 आ जाएगा, 3 में 1 जोड़ो 4 आ जाएगा, 1 में 1 जोड़ो 2 आ जाएगा। तो इसी प्रकार से धनात्मक पूर्णांक चल रहे हैं। तो अपन को यहाँ पर पता नहीं है कि पहला धनात्मक पूर्णांक है कौन सा, तो पहला पता नहीं है, तो अपन मान लेते हैं कि माना पहला धनात्मक पूर्णांक, पहला धनात्मक पूर्णांक अपन x मान लेते हैं। तो आप मुझे बताओ दूसरा क्या हो जाएगा। तो आप बोलोगे सर देखो 1 जोड़ने पर अगला आ रहा है, तो इसमें भी अपन क्या कर देते हैं, 1 जोड़ देते हैं, दूसरा धनात्मक पूर्णांक। इसको समझ गए होंगे आप कि x+1 क्यों लिखा, क्योंकि अगला आने के लिए अपन को 1 जोड़ना पड़ेगा तभी होगा। अब ये बोल रहा है अपने पास में दोनों क्रमागत धनात्मक पूर्णांक आ गए, अब जिनके वर्गों का योग 365 है। वर्ग का मतलब प्रत्येक का क्या करना है, स्क्वायर करना है। x का भी स्क्वायर कर दो और x+1 का भी स्क्वायर कर दो। जब इन दोनों को जोड़ते हैं तो क्या आएगा, 365 आएगा। तो इसको सोल्व करके देखते हैं। x का स्क्वायर क्या हो जाएगा बच्चों, x स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पर x+1 का स्क्वायर है, तो यहाँ बच्चों एक सरसमीका खुलेगी a+b का होल स्क्वायर, और वो होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, इस रूप में खुलेगी। तो बताओ a की जगह क्या है आपका x है, तो x स्क्वायर लिख देता हूँ, प्लस 2 गुणा a की जगह x गुणा b की जगह 1 प्लस b स्क्वायर माने 1 का स्क्वायर बराबर 365। अब देखो x स्क्वायर कितने हो गए, 2x स्क्वायर हो गया, 2 को x के गुणा किया तो 2x हो गया, और 1 से गुणा किया तो 2x प्लस 1 बराबर 365। 365 को इस तरफ अपन पक्षांतरण कर देते हैं, तो ये हो गया 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 माइनस 365 बराबर 0। तो ये हो गया आपका 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस का 1 और माइनस का 365, तो बच्चों घट जाएगा और अपने पास में बचेगा 364 बराबर 0। यहाँ पर अपन एक काम करते हैं बच्चों, यहाँ से अपने पास में कुछ कॉमन आ जाएगा, तो कॉमन निकाल देते हैं। क्या कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन आ रहा है, तो x स्क्वायर यहाँ रहा, यहाँ पर आपका x रहा, और 2 का भाग जब मैं इसमें लगाऊंगा तो 182 रहेगा बराबर 0। 2 को क्या करेंगे अपन, 0 के भाई यहाँ पर गुणा में, उस तरफ जाएगा तो किस में हो जाएगा, भाग में हो जाएगा। 0 में 2 का भाग लगाएंगे तो क्या आएगा, 0 हो जाएगा। तो अपने पास में रहा x स्क्वायर प्लस x माइनस 182 बराबर 0। अब बच्चों इसके गुणनखंड करने हैं अपन को। तो गुणनखंड करने के लिए बच्चों मैंने आपको पहले ही बताया था कि अचर पद को x स्क्वायर के गुणांक से गुणा करना। तो x स्क्वायर का गुणांक यहाँ पर कितना है, 1 है। 182 को 1 से गुणा करूंगा तो 182 होगा। 182 के ऐसे 2 भाग बनाने हैं कि उनको गुणा करने पर आपका 182 आ जाना चाहिए, और जोड़ने या घटाने पर आपका 1 आ जाना चाहिए। यहाँ पर देखो मध्य पद कितना है, x का गुणांक कितना है, 1 है, तो आपका 1 आ जाना चाहिए। तो बच्चों अभी अपन ने ना 182 के जो क्वेश्चन नंबर 3 है उसमें अपन ने किया था कि उसमें अपने पास में गुणनखंड क्या आए थे, 13 और 14 आए थे। तो बिल्कुल अपने यहाँ पर भी वही आने वाला है। तो बस ये अपन सीधा लिख लेते हैं कि जो दोनों गुणनखंड है, पहला 13 हो जाएगा, दूसरा क्या हो जाएगा 14। तो इन दोनों को जब मैं घटाऊंगा तो बच्चों देखो 1 बचेगा कि नहीं बचेगा, बिल्कुल। तो ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 14x माइनस 13x माइनस 182 बराबर 0। अब क्या करेंगे बच्चों, इन शुरुआत में से इन 2 को सॉल्व करेंगे, फिर इन दोनों को। तो यहाँ से आपका क्या कॉमन आ रहा है, x कॉमन आ रहा है, तो पीछे शेष क्या रहेगा, x प्लस 14 माइनस 13 कॉमन आ जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा बच्चों देखो 12 माइनस तो अंदर का चिन्ह बदल जाएगा, x प्लस 14 बराबर 0। अब अपने पास में देखो इसको मैं साइड में कर लेता हूँ। यहाँ पर x प्लस 14 और x प्लस 14 दोनों में कॉमन है, तो x प्लस 14 लिख दिया,
और जो शेष रह गया x माइनस 13 बराबर क्या हो गया, 0 हो गया। दोनों को अपन 0 के बराबर पुट करेंगे, x माइनस 13 बराबर 0, तो यहाँ पर x की वैल्यू 13 प्राप्त होगी, x की वैल्यू यहाँ पर माइनस 14 प्राप्त हुई। बच्चों देखो, इसने अपन को शुरुआत में बोला था कि ये जो आपकी संख्याएं हैं वो धनात्मक पूर्णांक है ना। क्वेश्चन में अपन को बिल्कुल स्पष्ट रूप से बोला है कि ये धनात्मक पूर्णांक है। तो जब धनात्मक पूर्णांक है तो x की वैल्यू माइनस 14 तो नहीं हो सकती, तो इसको तो अपन करते हैं कैंसिल, क्योंकि अच्छा इसको यहाँ पर ऐसे सीधा गलत नहीं करना, यहाँ पर लिखना है यह मान नहीं हो सकता क्योंकि यह ऋणात्मक पूर्णांक है, ऋणात्मक पूर्णांक है। अब जब x की वैल्यू 14 माइनस 14 नहीं हो सकती तो क्या हो जाएगी, x की वैल्यू 13 हो जाएगी। और अपन को बोल रहा है अगला पूर्णांक क्या हो जाएगा, तो अगला पूर्णांक x प्लस 1 है, तो 13 प्लस 1 कितना हो गया बच्चों, 14 हो गए। तो अपने पास में दोनों पूर्णांक क्या आ गए, 13 और 14। ये आपका सॉल्यूशन है। तो बच्चों इस तरह से आपका इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन होता है। आशा करता हूँ कि आपको क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। वीडियो को अच्छा लगा है तो लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू वेरी मच।